बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हम लोग सीरियली डाटा ट्रांसमिट करेंगे और रिसीव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डाटा ट्रांसमिट करते हैं। हम लोग पोर्ट जो डी का डाटा है वो हमारे पास ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं। पोर्ट डी पे पैरेलली डाटा आएगा और हम लोग उसको सीरियली वन पिन के थ्रू, जो टी एक्स पिन है उसके थ्रू हम लोग ट्रांसमिट करेंगे। और किस बॉड रेट के साथ? 9600 बॉड रेट के साथ ट्रांसमिट करेंगे और ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है 10 मेगाहर्ट्ज़। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले SPBRG की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेशन से हमारे पास 15 आती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे कोड में देख सकते हैं। SPBRG के अंदर हम लोगों ने 15 पुट कर दिए। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं इंटरप्ट्स के थ्रू। तो पहला जो स्टेप है वो है, हम लोगों ने क्या किया है जी, ओरिजिनेट किया और गो ओरिजिनेट ज़ीरो। यहाँ पे मैं करेक्शन कर देता हूँ कि ये हमने जो ओरिजिनेट किया है ये 00H से है, 2A से हमने ओरिजिनेट इसको नहीं करना। ठीक, तो कोड हमने ओरिजिनेट किया 00H से। जैसे ही हमने कोड ओरिजिनेट किया, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमने लिख दी कि हम लोग किधर चले जाएं, मेन अपने कोड के अंदर जंप कर जाएं। तो इस इंस्ट्रक्शन से हम लोग जंप कर जाएंगे मेन कोड के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेन कोड को हमने क्या किया, ओरिजिनेट किया 100H के साथ। उसके साथ साथ पहला जो स्टेप है वो परफॉर्म किया है। ये जो ब्लू कलर में आपको स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे सीरियल कम्युनिकेशन के वही स्टेप्स हैं जो प्रीवियसली हम लोग परफॉर्म करते रहे। हमने एक पिन है ट्रांसमिशन पिन, उसको क्या बना दिया, आउटपुट पिन बना दिया, जिसके थ्रू हम लोग अपना डाटा सेंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद लो बॉड रेट के साथ हमने कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी है। और हम लोगों ने ये 20H सेंड कर दिया ट्रांसमिट स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट 9600 बॉड रेट के साथ कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी थी। डेसिमल में 15 वैल्यू भेज दी SPBRG सीरियल पोर्ट बॉड रेट जनरेट रजिस्टर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या परफॉर्म किया जी, हम लोगों ने SPEN को 1 कर दिया। अब सीरियल पोर्ट को इनेबल करनी है, अगर हमने ट्रांसमिशन करनी है या रिसीविंग करनी है, हमने क्या करना पड़ेगा, सीरियल पोर्ट को इनेबल करना पड़ेगा। तो ये स्टेप हम लोगों ने सीरियल पोर्ट को इनेबल कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप लोग देखें, ये हमारे नए स्टेप्स हैं जो इंटरप्ट में हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उनके थ्रू ये नए स्टेप्स हैं। उसमें पहला काम क्या किया, हम लोगों ने ट्रांसमीटर को इनेबल कर दिया। यहाँ पे आप लोग देखें, बिट सेट फाइल रजिस्टर PIE1 के अंदर, हमें पता है प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ट्रांसमिशन को इनेबल करने के लिए PIE1 के अंदर हम लोगों को ट्रांसमिशन को इनेबल करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे ट्रांसमीटर को इनेबल कर दिया। अब इंटरप्ट फ्लैग आएगा तो हम लोग अपने वेक्टर पे जंप कर सकेंगे, लेकिन उससे पहले पहले हमें एक और काम किया नया। वो क्या था, इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर PEIE पेरिफेरल इनेबल को हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है जी, ये कहाँ पे पड़ी हुई है, इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर के अंदर पड़ी हुई है। तो बिट सेट फाइल रजिस्टर इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर PEIE पेरिफेरल इनेबल, जितने भी पेरिफेरल इंटरप्ट्स हैं अब वो इनेबल हो चुके हैं। अभी भी हम लोग वेक्टर पे नहीं जंप करेंगे। कब हम वेक्टर पे जंप करेंगे, जब हमने सारे के सारे अपने जो इंटरप्ट्स हैं उनको हम लोग इनेबल नहीं कर देंगे, उन लोगों को हम अनमास्क नहीं कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, GIE को 1 करते हैं। और हमें पता है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर के अंदर पड़ी हुई है। क्या इंस्ट्रक्शन लिखी, बिट सेट फाइल रजिस्टर इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर GIE। अगर यहाँ पे आप लोग देखें, ये 3 जो नए स्टेप्स हैं ये हम लोगों ने इंटरप्ट के लिए परफॉर्म किए। इसके बाद अब हमने मेन कोड के अंदर अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, तो हम लोगों ने क्या कर दिया है कि इनफाइनाइट लूप लगा दिया कि हमारा कोड ब्रांच हेयर इसी इंस्ट्रक्शन पे रहेगा। ठीक है, जैसे ही इंटरप्ट आएगा तो कोड क्या करेगा, कोड इस ब्रांच को छोड़ के रीडायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ से कोड हमारा जंप कर जाएगा सर्च आउट में 08 लोकेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 08H पे। ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? इसको मैं क्या कर देता हूँ, इस एरो को मैं रब कर देता हूँ। तो हम लोग ब्रांच से किधर जंप कर गए, हम लोग यहाँ से जंप के कर गए 08H पे। 08H पे आके हम लोगों ने चेक किया जी कि ये इंटरप्ट जो आया है बिट टेस्ट फाइल स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ सेट, और ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को क्लियर करेगा। सॉरी, अगर इसके पास ट्रांसमिशन का इंटरप्ट फ्लैग ना हुआ तो वो रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट एग्जिट पे आएगा और वापस मेन कोड के अंदर हमें वापस ले आएगा। लेकिन क्योंकि हम लोग वहां से आए थे और इंटरप्ट हमारे पास ट्रांसमिशन का था, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये देखें, बिट टेस्ट फाइल स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ क्लियर PIR1 कॉमा TXIF। तो ट्रांसमिशन का इंटरप्ट फ्लैग है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन पे क्या है, गो टू इंटरप्ट सर्विस रूटीन अंडरस्कोर TX लिखा हुआ है। ये इसका मतलब है ट्रांसमीटर की इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे हम लोग जंप कर जाएंगे।
तो ट्रांसमिशन की इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे जंप करने के लिए हम लोग बेसिकली इस इंस्ट्रक्शन से हम लोग अपने कोड को रीडायरेक्ट कर लेंगे, रीडायरेक्ट कर देंगे अपने कोड को इंटरप्ट सर्विस रूटीन के अंदर। हम इंटरप्ट सर्विस रूटीन में आ चुके हैं। इंटरप्ट सर्विस रूटीन के अंदर हमने अपने कोड को ओरिजिनेट किया 158 से, और टास्क क्या था कि पोर्ट डी का डाटा हमने ट्रांसमिट करना है। तो हमने क्या किया, मूव फाइल टू फाइल पोर्ट डी कॉमा टी एक्स आर जी रजिस्टर ट्रांसमिट रजिस्टर। जैसे ही इसके अंदर हम लोग डाटा अपना सेंड करेंगे तो बैक एंड पे ट्रांसमिट शिफ्ट रजिस्टर एक्टिव होगा और ट्रांसमिट शिफ्ट रजिस्टर फ्रेमिंग परफॉर्म करेगा और 1 बाय 1 बिट ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देगा इस ट्रांसमिशन पिन के थ्रू 9600 बॉड रेट के साथ। और रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट एग्जिट हमें कहाँ पे वापस लेके चली जाएगी, रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट एग्जिट हमें अपने मेन कोड के अंदर यहाँ से वापस हम लोग इस जगह पे आ जाएंगे अनकंडीशनल ब्रांच पे। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। पोर्ट डी का डाटा उठाएगा और वो सीरियली ट्रांसमिट करता रहेगा। तो पैरेलल हमारे पास डाटा था, उसको हम लोगों ने सीरियली ट्रांसमिट कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट कोड के अंदर डाटा रिसीव करेंगे। तो ये ट्रांसमिशन का कोड है, इसके पैरेलल में सामने रिसीविंग का कोड लिख देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ये माइक्रो कंट्रोलर 1 है, ये डाटा ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, पोर्ट डी का डाटा ट्रांसमिट करेगा। और जहाँ पे जो दूसरा एंड है, इस एंड पे हमारे पास ये माइक्रो कंट्रोलर 2 है, ये माइक्रो कंट्रोलर रिसीव करेगा डाटा सीरियली, ठीक है, आर एक्स पेन के थ्रू रिसीव करेगा और उस डाटा को रिसीव करने के बाद किधर डिस्प्ले कर देगा, पोर्ट बी पे डिस्प्ले कर देगा। तो अब इसका हम लोग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने कोड को ओरिजिनेट कर दिया। ओरिजिनेट करने के बाद हमने बने गो टू मेन, हम लोग अपने मेन कोड में आ गए, ठीक है। मेन कोड में ये जो अभी हाईलाइटेड पोर्शन है या ये आप लोगों को येलो कलर में नज़र आ रहा है, ये प्रीवियसली हम लोग परफॉर्म करते रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या किया जी, मेन कोड को ओरिजिनेट किया। ये इंटरप्ट्स का आपको पता है कि इंटरप्ट को मेन कोड को हमको ओरिजिनेट करना पड़ता है। एक पोर्ट को आउटपुट पोर्ट बनाया क्योंकि हम लोग यहाँ पे डाटा पोर्ट बी पे सेंड कर रहे थे, तो वो पोर्ट क्या होनी चाहिए, हमारी आउटपुट पोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने 90 सेंड किया रिसीवर स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर में। इससे कॉन्टिन्यूसली रिसीविंग भी होगी और उसके साथ साथ हमारे पास सीरियल पोर्ट इनेबल भी हमारे पास इसके साथ हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोगों ने इसके बाद 15 मूव कर दिया सीरियल पोर्ट बॉड रेट जनरेटर के अंदर। ये क्यों मूव किया, क्योंकि हमने 9600 बॉड रेट के साथ ट्रांसमिशन की थी और यहाँ पे भी अगर 10 मेगाहर्ट्ज का ऑसिलेटर ही हम लोग यूज़ करते हैं तो हमें ये सेम बॉड रेट पे कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी पड़ी। तो हम लोगों ने 15 मूव कर दिया। अब ये नए स्टेप्स आए हैं हमारे पास। यहाँ पे हमने क्या किया है, PIE1 के अंदर हम लोगों ने रिसीवर को इनेबल कर दिया। इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर के अंदर हम लोगों ने PIE को 1 किया, हम लोगों ने पेरिफेरल इंटरप्ट्स को इनेबल कर दिया। उसके साथ साथ बिट सेट फाइल रजिस्टर इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर GIE हम लोगों ने सारे के सारे इंटरप्ट्स को इनेबल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अपने मेन कोड में आ गए। मेन कोड में हम लोगों ने कोई भी पैरेलल ऑपरेशन नहीं करना था, इस वजह से क्या कर दिया कि इनफाइनाइट लूप लगा दी। जैसे ही यहाँ पे हम लोग हैं इंटरप्ट आएगा तो हम लोग 08H पे चले जाएंगे। 08H पे आके हम लोग चेक किया बिट टेस्ट फाइल स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ क्लियर PIR1 कॉमा रिसीवर इंटरप्ट फ्लैग। अगर ये रिसीवर का इंटरप्ट फ्लैग हाई है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो। जैसे ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी ये हमें गो टू रिसीवर इंटरप्ट सर्विस रूटीन, हमें रिसीवर इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे ले आएगा। वहाँ पे आके हमने अपने कोड को ओरिजिनेट किया और उसके बाद हमने क्या किया जी कि हमने यहाँ पे पोर्ट पे डाटा सेंड कर दिया रिसीवर रजिस्टर के अंदर हमारे पास, क्योंकि डाटा पड़ा हुआ है। उसको रिसीव करने के बाद हमने इस डाटा को अपने पोर्ट बी पे सेंड कर दिया। पोर्ट बी के सेंड करने के साथ साथ हम लोग दोबारा से अपने मेन कोड के अंदर वापस चलेंगे। अगर दोबारा इंटरप्ट आता है तो ये साइकिल इसी तरह चलेगा। 08H पे जाएंगे, वहाँ से हम लोग डाटा इंटरप्ट फ्लैग को चेक करेंगे, इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे आएंगे, रिसीवर रजिस्टर से डाटा उठा के पोर्ट बी पे सेंड कर देंगे। पोर्ट बी को हम लोगों ने पहले से क्या बनाया हुआ है, आउटपुट पोर्ट बनाया हुआ है। तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर पैरेलल डाटा रिसीव करता है पोर्ट डी से, उसको सीरियली ट्रांसमिट करता है। ये जो दूसरा माइक्रो कंट्रोलर है ये सीरियली डाटा रिसीव करता है और उसको पैरेलल आउटपुट पे सेंड कर देता है। तो यहाँ पे पैरेलल इन सीरियल आउट हो रहा है
और दूसरे माइक्रो कंट्रोलर में सीरियल इन पैरेलल आउट हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। होपफुली ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।